हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ हनुमान जी का संदेश लेकर के आप सभी के पास। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो देखो, हम हनुमान जी का ही संदेश ले रहे हैं और हमारे पास हमारा जो सबसे पहला कार्ड आया है वो हनुमान जी का ही आया है। जय सिया राम, जय जय हनुमान। तो चलिए, हमारे पास सेकंड कार्ड हमारा दी स्टार ब्रह्मा जी का आया है एंड थर्ड दी एम्प्रेंस काली माता जी का है। हमारे पास द सन लक्ष्मी सूर्य जी का कार्ड आया है फोर्थ। ओके, मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ यहाँ पे। ओके, देखते हैं। और ओके, विष्णु जी। चलिए, तो मैं यहाँ पे आप एक मिनट पहले थोड़े कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे दिखाई देते रहे। हाँ जी, तो हनुमान जी आपको क्या संदेश देने आए हैं आज। तो सबसे पहले तो हनुमान जी ना आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हो सकता है, अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं अपने काम में। और ये जो काम अभी आप कर रहे हैं ना, ये आपकी हीलिंग में ही आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हनुमान जी महाराज आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप बिल्कुल भी होप मत खोना कि मुझे इतनी सफलता मिल नहीं पा रही है अभी, तो मैं अभी उस काम को छोड़ के क्या नया काम स्टार्ट कर दूं। अगर किसी का भी मन इस तरीके का कर रहा है ना, तो हनुमान जी महाराज आपको ये जो गाइडेंस देने आए हैं वो यही देने आए हैं कि आपको ना होप नहीं खोनी है सबसे पहली बात तो। और आपको ना बिल्कुल इंस्पिरेशन के साथ उन लोगों से जो आप काम कर रहे हैं उसी तरीके का कोई और भी करता होगा और वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर चुका होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती आईएएस बनना, है ना। तो उसके लिए मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं, बट हो सकता है आपको उसमें सफलता नहीं मिली हो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं बहुत टफ एग्जाम है, मैं इतनी कोशिश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तो मेरा हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि छोड़ दो उसको, लीव करने के लिए। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज ना आपको ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों को देख के इंस्पिरेशन लेनी है उनसे। जैसे कि बहुत से टॉपर्स होते हैं जिन्होंने वो एग्जाम क्लियर किया होता है, तो उन्होंने भी तो बहुत मेहनत की होगी, उनमें भी तो क्वालिटी होगी ना, तभी तो। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो 4-4 5-5 अटेम्प्ट दे करके उसके बाद जाके आईएएस बनते हैं, है ना। बट वो हार नहीं मानते, इसलिए बनते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज सेम यही बात आपको यहाँ पे कहने आए हैं कि आपको बिल्कुल भी होप नहीं खोनी है। अपने मन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, स्ट्रेंथ बना करके रखो, और जो भी आप कर रहे हो ना काम, उस पे पूरा का पूरा फोकस रखो। मैंने ये एग्जाम का एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ये कुछ भी हो सकता है ना। चाहे आपकी बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस अभी चला रहे हैं, वो हो सकता है इस टाइम अच्छा ना चल रहा हो। देखो, बिजनेस के भी ना कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कोई टाइम कम चलता है, कोई टाइम ज्यादा चलता है। जैसे कि अभी मैरिज वगैरह है, किसी का उस तरीके का काम होगा तो इस टाइम में ज्यादा चलेगा, बाकी टाइम में कम चलेगा। तो ये डिपेंड कुछ इस तरीके से भी करता है। या फिर कोई काम ऐसा होता है जो 12 के 12 महीने चलता है, यानी कि पूरे साल चलता है। तो अगर कुछ इस तरीके का है ना, तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो कि मुझे दूसरी चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, उसमें ही एफर्ट लगाओ और देखो कि किसी और ने उस चीज़ में ऐसा क्या चीज़ की जो उनका काम अच्छे से और बढ़ पाया, है ना। तो आपको हनुमान जी महाराज वो ही काम करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पे जो काली माता हैं वो भी आपको यही कहने आई हैं कि आपको ना अबेंडेंस ही मिलेगा आगे, बट आप ना उसमें अच्छे से पहले बीज तो बो। जब आप बीज बोगे तभी तो आपको फिर वो बीज में से अंकुरित होके वो फल निकल मतलब पेड़ बनेगा, फिर उसमें फूल या फल लगेंगे, है ना। तो आप देखो यहाँ पे जो गाइडेंस आई है इसको फॉलो करो
और फिर उसको आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना उसका, वो यही मिलेगा। साथ में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज जो है ना बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होती है, यानी कि कुछ टाइम तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काम करते हैं अपने काम को लेकर के, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के कि नहीं मुझे तो करना ही है, करना ही करना ही है। फिर कुछ टाइम बाद जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो आप फिर डाउन भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि यार क्या करूँ मैं, मेरी तो किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं क्या करूँ इन सब में, ये सब करके। तो अगर ऐसा है ना तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपने जो बोया है वो आपको मिलेगा, आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। क्योंकि देखो कुछ पेड़ ना जल्दी उग जाते हैं, जैसे कि गेंदे के फूल होते हैं वो जल्दी उग जाते हैं। कोई ऐसा पेड़ जो जल्दी उग जाता है, बट जो फल वाले पेड़ होते हैं ना वो उनको बड़ा होने के साथ साथ उनमें फल लगने में भी टाइम लगता है। जैसे कि आम का पेड़ होता है उसको ना 4-5 लग जाते हैं उगने में, तब जा करके वो कई पेड़ बनता है, उसमें फल लगने स्टार्ट होते हैं ना। और जो छोटे पेड़ होते हैं वो जल्दी लग जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही अगर अच्छे मीठे फल चाहिए तो आपको पूरी स्ट्रेंथ रखनी है, हिम्मत मत हारो और जो भी आप काम कर रहे हो वो करते चलो। हाँ, अगर इसके अलावा आप ये एक चीज आपको कर सकते हो कि अगर मान लो आपको उस चीज में यूँ सोच रहे हो कि चल मैं ये चीज तो करता ही रहूं, बट मुझे इतनी नॉलेज उस चीज के बारे में हो गई है कि मैं उस नॉलेज से कोई और काम कर सकता हूँ, तो वो काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, और अगर उस काम को करने में आपको खुशी मिलती है तो आप बिल्कुल कीजिए। कि मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जैसे कि यूपीएससी वाले बंदे को तो वैसे ही बहुत हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई भी फील्ड हो, हर चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। या फिर उसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कोई और आप एग्ज़ाम के अलावा भी जैसे कि कोई काम करते हैं और उसमें आपको इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज हो जाती है, तो आप चाहे तो साइड बाय साइड खुद का भी उसी से काम से रिलेटेड उस नॉलेज का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अर्निंग के अंदर। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है, मतलब आप अपना वो काम भी चालू रखिए और उस नॉलेज का कहीं और भी अपने कामों में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए। यहाँ पे आपको उसमें ना अच्छी सक्सेस ही मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए ये ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि जो भी हमें नॉलेज मिलती है ना वो वहां ना से कहीं और ही सही, बट नॉलेज कभी भी हमारी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारा जो नॉलेज है हमेशा हमारे काम आती है। और यहाँ पे जो विष्णु जी हैं वो भी आपको सेम यही कह रहे हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो करिए, बट आप जो ये काम के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी किसी और काम में लगाना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको लाइफ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिर अगर आप उस चीज के लिए रेडी हैं तो आप प्लीज उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपके पास उस चीज की नॉलेज है। और अगर आपको सहयोग चाहिए हो उस काम के लिए तो वो भी आपको सहयोग यहाँ पे विष्णु महाराज जरूर देंगे। और कोई सॉल्यूशंस उससे रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड चाहिए हो तो उसके लिए भी आप प्रे करेंगे ना तो आपको विष्णु महाराज जी वही देंगे सॉल्यूशंस, किसी के थ्रू भिजवा देंगे आपके पास। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।